डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स क्लास 9 यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दो बॉडीज़ स्ट्रिंग के साथ अटैच हों तो उनमें एक्सेलरेशन क्या होगा और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। तो आइए देखते हैं कि आज के लेसन में सीखने के लिए क्या है। आज का लेसन शुरू करने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमने कल पढ़ा था उसे आप एक नज़र दोबारा से देख लेंगे, ताकि आपको नेट फोर्स, बॉडीज़ की मूवमेंट, एक्सेलरेशन, कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स बेहतर तौर पे दोबारा से बहाल हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इनको हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया। अगर एक हल्का होगा एक भारी होगा तो यकीनन भारी वाला नीचे की तरफ मूव करेगा और जो हल्के वाला है ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी भारी ऐसे नीचे को जाएगा और जो हल्का लाइट वेटर होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? चोंगे स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं तो स्पीड तो यकसां होगी। डोरी में टेंशन, यकीनन ये चौंके एक पुली के ऊपर से हमने गुजारा हुआ है तो डोरी में टेंशन भी यकसां होगी। जितनी टेंशन इस एंड पे होगी उतनी ही टेंशन इस एंड पे होगी। तो हमने मालूम करना है कि इस डोरी में टेंशन क्या होगी और साथ ही साथ हमने ये मालूम करना है कि इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आइए तो देखते हैं। जी बेटा, तो कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मैसेज m1 एंड m2। हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का नाम हमने रखा a और दूसरे का नाम b। a का मैस है m1 और b का है m2। लेट m1 इज़ ग्रेटर देन m2। हमने सपोज किया कि ये जो m1 है ये ज़्यादा है m2 से, यानी m1 बड़ा है m2 से। इसके बाद द टू बॉडीज़ अटैच टू द ऑपोजिट एंड्स ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये एक डोरी के साथ बंधे हुए हैं और डोरी इनएक्सटेंसिबल है, यानी खींचने से उसकी लंबाई में इजाफा नहीं होगा, लचक नहीं है। ए बॉडी ए बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड। अब जब ये ऐसे डोरी से बांध के पुली पे लटकाएंगे तो यकीनन जो भारी वाला होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। अब ए भारी है तो वो नीचे की तरफ हरकत करेगा। At the same time, the body B attached to the other ends move up with the same acceleration A। जितनी स्पीड से ये नीचे जाएगा, दूसरा चौंके डोरी से बंधा हुआ है उतनी ही स्पीड से वो ऊपर मूव करेगा। जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन B वाले का होगा। The pulley is frictionless। पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है। टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगी। लेट द टेंशन द स्ट्रिंग बी टी। फर्ज कीजिए हमने कहा कि जो टेंशन है वो है टी। तो आइए अब हम मालूम करते हैं टेंशन। अजीज तलबा, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ए पे अमल करने वाली नेट फोर्स क्या होगी। कल भी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, कल भी आपको यही समझा रहा था कि अगर आपको ये मालूम करना हो कि नेट फोर्स कितनी है तो आप देखेंगे कि फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं या ऑपोजिट। इस बॉडी का वेट, वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है, डाउनवर्ड, और टेंशन ऊपर की तरफ। तो फोर्सेस ऑपोजिट हैं। आप बड़े वाली फोर्स को छोटी फोर्स से माइनस करेंगे। नेट फोर्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि ऑपोजिट साइड में है तो बड़े वाली फोर्स को छोटी फोर्स में से माइनस करेंगे। अब इनमें से फोर्स बड़ी कौन सी है? यकीनन ये मालूम करने के लिए आप देखें ये हरकत किस तरफ कर रहा है। जो फोर्स ज़्यादा पावरफुल है उसकी समत में ये जा रहा होगा। तो अगर ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाली फोर्स बड़ी होगी, ऊपर वाली स्मॉलर होगी। तो हमने नेट फोर्स कहा कि F1 बराबर होगी W1 माइनस टी। W1 डाउनवर्ड फोर्स, टेंशन T अपवर्ड फोर्स। हमें पता है कि F होता है ma और W बराबर होता है mg। तो F की जगह हमने लिखा m1a, W की जगह लिखा हमने m1g। a1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि a दोनों के लिए सेम है, इसलिए हम किसी को a1 a2 नहीं कह रहे, a दोनों के लिए सेम है। g वैसे ही कांस्टेंट है इसलिए उसे भी सिंपल g लिखा। अब तो आए नेट फोर्स ऑन b की तरफ। अब b ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स बड़ी होगी, नीचे वाली फोर्स छोटी होगी। तो वहाँ पे नेट फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? T माइनस W2। F बराबर होगा m2a
इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू बराबर होगा m2g। अब हमें मालूम करनी है इसमें से टेंशन। तो जब टेंशन मालूम करनी है तो आप इस इक्वेशन 1 और 2 पे गौर कीजिए। हम करेंगे ये कि इसमें से a को किसी तरह कैंसिल करना चाह रहे हैं, a ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो a चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड करें। इक्वेशंस को डिवाइड करने का रूल ये होता है कि लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करें, राइट साइड को राइट साइड पे। m1a ओवर सेकंड की m2a, इसका m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g। तो इसमें से ये a से कैंसिल हुआ और नेक्स्ट जी a से कैंसिल हो गया, ये हो गया m1 ओवर m2 इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी ओवर t माइनस m2g। इसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दी। आपको पता है एक तरफ डिवाइड है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, ये m2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। तो ये हो गया m1 और इसके साथ ये वाली वैल्यू t माइनस m2g, ये m2 उस तरफ गया और उस तरफ वाली वैल्यू, ब्रैकेट्स के बाहर वाली वैल्यू को हर एक से मल्टीप्लाई किया। तो m1 को जब हमने t से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m1t, ये हो गया m1 m2g। इसी तरह m2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m1 m2g और जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m2t। हमने t वाली वैल्यूज़ को एक तरफ और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ किया। ये जो माइनस m2t था इसे हम इधर लाए तो ये प्लस हो गया। m1 ये पहले से यहाँ पे मौजूद था, वो दूसरी वैल्यू इधर आई तो ये हो गई प्लस। इस तरह ये माइनस m1 m2g इस तरफ माइनस है दूसरी तरफ जाके प्लस। इनमें से t हमने कॉमन लिया तो बाकी रह गया m1 प्लस m2। इस तरफ है m1 m2g प्लस m1 m2g। जैसे आपके पास लिखा हो x प्लस x तो आपका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे जी 2x। अगर आपके पास लिखा हो xy प्लस xy तो आंसर क्या आएगा 2xy। अगर वेरिएबल सेम है तो कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। ये देखें m1 m2g सेम वेरिएबल, तो हमने कहा कि ये हो गया 2m1 m2g। अब ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से t बराबर हो गया 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। यहाँ तक आपको t मालूम करना बता दिया, सिखा दिया। अब आप ऐसा करें कि शुरू से लेके यहाँ तक एक बार दोबारा देख लें ताकि आपको t के बारे में अच्छे से पता चल जाए। इसके बाद आप नेक्स्ट मूव कीजिएगा। एक्सेलरेशन a, तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे मालूम होगा। अब इसमें नेट फोर्स a पे वही बड़े वाली फोर्स में से छोटी फोर्स माइनस की हमने, इसी तरह b वाली सेम वही लाइनें मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। आपको इन लाइनों को जब आप कॉपी पे हल करेंगे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दोबारा इसलिए लिखी हैं कि ज़रा आपके सामने आ जाए और आपको समझ आए कि कैसे हल कर रहे हैं। आपने जब कॉपी पे लिखना है तो आपने इसे दोबारा नहीं लिखना, बस वो जो पहले वाला लिखा है वहीं से आप शुरू करेंगे। अब बेटा हमने t को कैंसिल करना है तो आप गौर तो करें, पहले इक्वेशन 1 में माइनस टी है दूसरे में प्लस टी है। अगर हम इन्हें ऐड करें, एक प्लस है एक माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो m1a लेफ्ट साइड को जमा करें m1a प्लस m2a, राइट साइड पे m1g माइनस टी लिखा हमने प्लस t माइनस m2g। ये आप देख रहे होंगे ये प्लस है ये माइनस, ये एक दूसरे से कैंसिल हुए तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, इन दोनों में से a हमने कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया m1 प्लस m2। इस एंड पे बचा m1g माइनस m2g। नेक्स्ट g हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या रह गया m1 माइनस m2। ये a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, दूसरे एंड पे गई तो जाके डिवाइड होगी। तो a बराबर हो गया m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अगर हमें g मालूम करना होता तो ये जो इक्वेशन हमें नज़र आ रही थी कौन सी, ये जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसमें से जो g के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा a m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस
m2। तो इस तरह से हम इस फार्मूले से g की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। अजीज़ तलबा, जब आपने लिखना है इस सवाल को लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपने हेडिंग देनी है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच टू द स्ट्रिंग। ये जो हमने पैराग्राफ लिखा है वो लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर टेंशन की हेडिंग देंगे, नेट फोर्स ऑन ए वाला लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन बी, फिर डिवाइड करेंगे और इसे हल करके टी मालूम कर लेंगे। फिर आप एक्सेलरेशन की हेडिंग देंगे और अब के बाद दोबारा से वो नेट फोर्स ऑन ए और नेट फोर्स ऑन बी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो इक्वेशनें बनी हुई हैं 1 और 2। आप जस्ट लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इनको ऐड करेंगे और ए मालूम कर देंगे। इस इक्वेशन का नाम आप रख लेंगे इक्वेशन 3 और यहाँ पे आप लिखेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम इक्वेशन 3 और वैल्यू ऑफ जी लिख देंगे। इतना सा काम है आपके पास। अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखेंगे तो टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 64 और 65 ये 2 पेजेस आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक का लेसन है और ये साइड में इसकी डायग्राम बनी हुई भी आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा ये डू यू नाउ, ये वाला जो ऑपरेटर्स जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ना, 2 बॉडीज़ वाला, इसको हम एटवुड मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटवुड मशीन। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? वैल्यू ऑफ जी मालूम करने के लिए। जैसे आपने देखा इस इक्वेशन में अगर हमारे पास m1 और m2 हो जाएं कि कितने हैं, हम मेजर कर लें और a मेजर कर लें, तो हम बासानी g की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इस ऑपरेटर्स को एटवुड मशीन कहा जाता है और ये हम मालूम कर सकते हैं वैल्यू ऑफ जी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा लेसन समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।